आज हम क्लास 10th मैथ माध्यिका संबंधित क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो कि पेपर में हमारे माध्यिका 4 नंबर में जरूर पूछी जाती है। तो यहाँ पे देखेंगे वर्ग अंतराल हमारा दिया है 0, 10, 10, 20, 20, 30, 30 और 40, 40 और 50 दिया गया, जो कि बारंबारता इसकी है 2, 4, 7, 3, 2 है। तो यहाँ पे इस तरह से हम लिख लेंगे। फिर इसके यहाँ पे संचयी बारंबारता कैसे निकाले देखेंगे। 2 और 2 में 4 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 में 7 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 में 4 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, संचयी बारंबारता निकला। तो इसको हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो n का हमारा कितना निकलेगा, 20 निकलेगा। तो n हमारा कितना निकला, 20। इसलिए n/2 हमारा कितना हो जाएगा, n का मान हमारा कितना है, 20/2 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, n/2 का मान 10 निकल के आएगा। अब यहाँ पे देखेंगे 10 से बड़ी संख्या हमारी कौन सी है, वही हमारी माध्यिका होगी। तो 10 से बड़ी जस्ट कौन सी संख्या है, 13 है। तो 13 हमारी क्या हो जाएगी, मीडियन अर्थात माध्यिका हो जाएगी। तो माध्यिका के जस्ट सामने यहाँ पे बारंबारता में आएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बारंबारता अर्थात f हमारा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और इसी में वर्ग अंतराल में आएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारी निम्न सीमा अर्थात लोअर लिमिट होती है। पहली संख्या जो होती है 20 अर्थात निचली सीमा हो जाएगी। तो यहाँ पे निचली सीमा हमारा क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और ये हमारा जो f होगा कितना निकल गया, 7 निकल गया। अब जस्ट माध्यिका के ऊपर वाली संख्या हमारी क्या होती है, सीमा अर्थात संचयी बारंबारता होती है। तो यहाँ हमारा कितना निकल गया, 6 से संचयी बारंबारता हमारे कितना है, CF हमारा कितना है, 6 है। और इसमें देखेंगे वर्ग अंतराल हमारा कितना दिया है, कितने कितने गैप है, 10-10 का गैप यहाँ पे दिख रहा है। तो ये बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 10। यहाँ पे देखेंगे माध्यिका का सूत्र क्या होता है, क्योंकि इसमें माध्यिका निकालने के लिए तो माध्यिका सूत्र क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF/F होता है इंटू H होता है। अब हम यहाँ पे मान रखेंगे तो क्या हो जाए, L का मान हम कितना निकाले हैं, 20 है। तो यहाँ L का मान हम 20 रखेंगे, प्लस n/2 का मान हम कितने निकाले हैं, 10 निकाले हैं। तो यहाँ पे 10 माइनस CF हमारा कितना दिया गया है, 6 है। और F हमारा कितना है, 7 है, गुणे 10। H का मान कितना है, 10 है, 10 दिया गया। तो यहाँ पे इसको हल करेंगे, 20 प्लस 10 में से 6 के कितना बचेगा, 4 बचेगा। 4/7 हो जाएगा, गुणे 10 हो जाएगा। और यहाँ पे लिखेंगे 20 प्लस 10 चौक 40 हो जाएगा, बटे 7 हो जाएगा। 20 प्लस इसमें भाग करेंगे, 7 से भाग करेंगे 40 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, इतना आएगा, 5.714। डाट डाट ऐसे चला जाएगा भाग। तो यहाँ पे इसको हम जोड़ेंगे, 20 प्लस इसको जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 25.71 लगभग में लिख देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, मात्रा सारणी से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल यहाँ पे दिया गया 0, 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40 और 40 और 50 दिया गया। यहाँ पे बारंबारता इसकी दी गई है 12, 18, 24, 15 और 11 दी गई है। तो यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे वर्ग अंतराल, ये हमारा बारंबारता ही। अब हम निकालेंगे, इससे हम वर्ग अंतराल से ही हमारा मध्य बिंदु निकलता है। तो इसको जोड़ के भाग देंगे 2 से। तो यहाँ हम जोड़ेंगे 0 और 10 जोड़े कितना हो जाएगा, 10। और 10 में 2 से भाग करेंगे कितना निकल के आएगा, 5 निकल के आएगा। यहाँ पे देखेंगे 20 और 10 को जोड़ें कितना हो जाएगा, 30। और 30 का आधा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 30 और 20 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 50 का आधा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे 40 और 30 को जोड़ें कितना हो जाएगा, 70। और 70 का आधा कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। यहाँ पे जोड़ेंगे 50 और 40 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 90 का आधा कितना होता है, 45 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे f(x) निकालने के लिए इन दोनों को क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 12 पंचे क्या होता है, 60 हो जाएगा। और 18 और 15 का गुणा करेंगे कितना निकल के आएगा, 270 निकल के आएगा। यहाँ पे 25 और 24 को गुणा करें कितना निकल के आएगा, 600 निकल के आएगा। और 15 और 35 को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 525 हो जाएगा। 45 और 11 को गुणा करें कितना हो जाएगा, 495 हो जाएगा। अब हम इन टोटल को क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 1950 निकल के आएगा। अब यहाँ पे देखेंगे समांतर माध्य बराबर सूत्र क्या होता है, सिग्मा f(x) बटे सिग्मा f होता है। जो कि हमको यहाँ पे हम सिग्मा f(x) अर्थात सिग्मा मतलब योग होता है, इन सबको योग किए तो हमारा कितना निकल गया, 1950 निकला। और सिग्मा f का मान जोड़ेंगे पूरा टोटल क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो यहाँ पे रखेंगे सिग्मा f(x) का मान कितना है, 1950 है। और सिग्मा f का मान हमारा कितना निकला है, 80 निकला है। और जब हम भाग देंगे इससे, 0 से 0 कैंसिल हुआ। अब इसमें भाग देंगे कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। 3 बचा, 35 हो गया। कितना हो जाएगा, 8 8 चौक 32 हो जाएगा। 0.8
ऐसे 3 7 5, ये हमारा क्या हो गया समांतर माध्य निकला। ये क्या हो जाएगा आंसर।